अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। निगरान हुकूमत के इस्तीफ़े आना शुरू हो चुके हैं, जबकि इमरान खान की जानिब से अडयाला जेल रावलपिंडी से एक बड़ा हंगामी पैगाम जारी किया गया है। ताकतवरों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई है। कप्तान की आज साइफर केस में ज़मानत और केस को ख़त्म करने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फ़ैसला दिया, मुस्तरद की वो ज़मानत। अब उसके बाद तहरीरी फ़ैसला भी आ चुका है, उस पर भी कुछ बात करेंगे। तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क के अंदर किस तरह की बेशर्मी हो रही है। सबसे पहले इमरान खान की जानिब से अडयाला जेल रावलपिंडी से एक हंगामी पैगाम जारी किया गया है, जो कि पाकिस्तानी कौम के लिए है। इमरान खान का कहना है कि मेरे पाकिस्तानियों, पिछले कुछ दिनों में कानून का मुकम्मल मजाक देखा। आज जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ लंदन प्लान पर अमल दरामद नहीं, बल्कि लंदन एग्रीमेंट है। लंदन के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ है, जो मुआहदा हुआ है, उस पर काम हो रहा है। ये सिर्फ प्लान नहीं है, बल्कि एक मंसूबा है, एक एग्रीमेंट है जो हुआ है, उस पर वो कहते हैं कि काम हो रहा है, जिस पर एक बुज़दिल मुजरिम और बदउनवानी वाले मुजरिम ने दस्तखत किए हैं। यानी उनका कहना है कि एक ताकतवर ने और एक बदउनवानी करने वाले मुजरिम ने सिग्नेचर किए हैं। एक मुजरिम की क्लीन चिट के साथ रियासत में वापसी, रियासती अदारों को तबाह करना है। ये हमारे निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल तबाही है। कौम याद रखे कि तमाम मुकदमात जो मेरे ख़िलाफ़ बनाए गए हैं वो बोगस और सियासी हैं। मुझे इंतखाबात में या उसके बाद भी तवील अरसे तक जेल में रखने का मंसूबा है। यानी एक तो इलेक्शन तक, और इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन के बाद भी मुझे जेल में रखने का मंसूबा है। मेरी कौम में बढ़ती हुई सियासी बेदारी और बंद कमरों की साजिशों के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई मुज़ाहमत इन्हें खौफज़दा करती है। इस वक्त मैं जिस्मानी तौर पर फिट हूँ। मेरी जान लेने के लिए 2 बार कोशिश की जा चुकी है। मैं अपना मुल्क छोड़ने पर बिल्कुल राज़ी नहीं हूँ। ये ताकतवरों के लिए भी नाज़रीन कराम वाज़ेह पैगाम है, और कौम के लिए भी पैगाम है कि मेरी कौम सुन लो, आपका कप्तान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। इसलिए यकीनन ये ख़तरा है कि जब मैं जेल में हूँ तो वो मेरी जान लेने की एक और कोशिश करेंगे। इससे पहले भी वो कहते हैं कि 2 बार कोशिश हो चुकी है मेरी जान लेने की, अब तीसरी कोशिश भी मेरी जान लेने की जेल में हो सकती है। ऐसी कोशिश स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए भी हो सकती है, यानी खाने में ऐसा जहर मिला दिया जाए जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को ख़त्म कर दे। हमारी जिद्दोजहद फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। आपको अपने हुकूक और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। मैंने अपने वकला और पार्टी अहदेदारों को हिदायत की है कि वो मुल्क भर में कन्वेंशन मुनक़िद करें, और जब भी इंतखाबात हों तो मुहिम शुरू करें। ये इमरान खान की जानिब से पैगाम दिया गया है। और आज अडयाला जेल के अंदर साइफर मुकदमे की समाअत भी हुई। 31 अक्टूबर तक ये समाअत मुलतवी की गई है। 5 गवाहान के आज बयानात कलम बंद होने थे जो नहीं हो सके। वकला की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमने केस को उड़ाने के हवाले से और इमरान खान की ज़मानत के हवाले से कंप्लेन दायर की है, दरख्वास्त दायर की है। इसका अभी रिटर्न फ़ैसला आना बाकी है। अभी तक फ़ैसला नहीं आया। जब तक वो फ़ैसला नहीं आता, इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई ना की जाए। फिर उसके बाद जब इमरान खान का ये पैगाम आ गया तो अलीमा खान, जो इमरान खान की बहन हैं, जो इन तमाम मुकदमात के अंदर अदालत में पेश होती हैं, इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़ी हुई हैं, उनका भी आज पैगाम आया। उन्होंने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने भी लंदन एग्रीमेंट का जिक्र किया। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी, जो हसन न्याज़ी के वालिद हैं, इमरान खान के बहनोई हैं, उस हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने क्या कहा? वो कहती हैं कि 27 साल मेरे भाई ने इस कौम को जगाने के लिए मेहनत की है। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी का हमसे, हमारे ख़ानदान से 10 साल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। खान साहब ने जो कहा था आज वो साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि लंदन प्लान नहीं बल्कि एग्रीमेंट है। सिर्फ प्लान नहीं था, एग्रीमेंट था। इस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए लगता है सारे कोर्स भी शामिल हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि हमें अपने कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। 10 दिन 12 दिन फ़ैसला महफूज कर लेते हैं बेल के लिए। मुझे अदालतों से इतनी मायूसी हुई है, समझ नहीं आ रही कहाँ से इंसाफ मांगेंगे। इमरान खान को बाहर जाने की ही डील ऑफ़र कर रहे हैं। तो अलीमा खान ने भी बताया कि इमरान खान को ये डील ऑफ़र की जा रही है कि मफरूर, इश्तिहारी, भगोड़े नवाज़ शरीफ की तरह आप भी मुल्क से बाहर चले जाएं। लेकिन इमरान खान ने जो पैगाम जारी किया है उसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि ख़बरदार, मैं मुल्क नहीं छोड़ूंगा, किसी कीमत पर अपना मुल्क नहीं छोड़ूंगा। अब नाज़रीन इकराम,
इलेक्शन कमीशन के अंदर एक दरख्वास्त की गई कि ये जो निगरान वफाकी हुकूमत है इसके अंदर जानिबदार वज़रा हैं। इस पर नोटिस जारी हुआ अनवारुल हक काकड़ को। अब खबर ये आई है कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद तौकीर शाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अहद चीमा और फ़ुआद हसन फ़ुआद का भी मुस्ताफ़ी होने का इम्कान है क्योंकि इनका ताल्लुक़ नून लीग से है। तौकीर शाह पहले शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तो उनका झुकाव भी मुकम्मल तौर पर नून लीग की तरफ था, वो भी मुस्ताफ़ी हुए हैं। अब दीगर दो वफाकी वज़रा अहद चीमा और फ़ुआद हसन फ़ुआद साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज़ शरीफ के, उनके भी मुस्ताफ़ी होने का इम्कान है। अब हफीज़ुल्लाह न्याज़ी जिसके हवाले से अलीमा ख़ान ने कहा कि उनके साथ हमारा 10 साल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो एक दावा करते हैं। वो कहते हैं कि सदर अलवी आइंदा चंद रोज़ में नवाज़ शरीफ से मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात में सब ठीक हो जाएगा। यानी वो मुलाकात करेंगे और नवाज़ शरीफ को कहेंगे कि इस तरह तुम्हारे इंतखाबात को भी कोई नहीं मानेगा और तुम ताकतवरों के साथ जो डील करके आए हो, तुम अपनी तरफ से तो खुश हो लेकिन कौम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। तुमने जलसा भी करके देख लिया और आवाम की राय भी देख ली, सर्विस भी देख लिए। लिहाजा बेहतर यह है कि अगर तुम मुतालबा करते हो कि तराजू के पलड़े बराबर हों और लेवल प्लेइंग फील्ड मिले तो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी कहते हैं कि इसके बाद सब बेहतर हो जाएगा। फिर कल आपको पता है एक मुलाकात फजलुर रहमान और PTI के वफद के दरमियान हुई। बज़ाहिर तो इन्होंने कहा कि हम फातिहा खानी करने गए थे, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ हो रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी कल बड़ा वाज़ेह कह दिया कि अगर PTI इंतखाबात के अंदर ना हुई तो इन इंतखाबात के नताइज को कोई नहीं मानेगा। अब एक और ख़बर सुन लें। नाज़रीन इकराम, आज जो फैसला आया साइफर केस में इमरान खान की ज़मानत नहीं होगी, मुकदमा डिस्चार्ज नहीं किया गया, उस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाना है क्योंकि हाई कोर्ट से अब फैसला आ चुका है। अब PTI की लीगल टीम ये कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फ़ायज़ ईसा के सामने ये मुकदमा रखेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। फिर ये जो तहरीरी फ़ैसला आया है इसमें लिखा क्या गया है, जवाज़ क्या बनाया गया है, इमरान खान की अपील ख़ास तौर पर ज़मानत मुस्तरद करने का जवाज़ क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। नाज़रीन इकराम, साइफर केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म को आइन में दिए गए इख्तियारात से ज़्यादा कैबिनेट सेक्रेटरीट के सेक्रेटरी की जानिब से बनाए गए रूल्स को अहमियत देनी चाहिए थी। इनका कहना है कि जब सेक्रेटरी ने कह दिया था कि इसको डी क्लासीफाई नहीं करना और इसको पब्लिक नहीं करना, इस पर आवाज़ नहीं उठानी क्योंकि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, तो फिर वज़ीर आज़म को सेक्रेटरी की बात माननी चाहिए थी। हालांकि आइन वज़ीर आज़म को ऐसा करने का इख्तियार देता है, लेकिन वज़ीर आज़म को आइन को पीछे रख के सेक्रेटरी की बात को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए थी, यानी आइन की परवाह नहीं करनी चाहिए थी। मतलब एक सेक्रेटरी आइन से सुपीरियर है। वो आइन जिसके तहत काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस हैं, वो आइन जिसके तहत जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ हैं, वो आइन जिसके ज़रिए हलफ उठाया हुआ है आमिर फ़ारूक ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जिस आइन के तहत हलफ उठाया हुआ है, जिस आइन की वजह से वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो कहते हैं कि इस आइन को अहमियत नहीं देनी चाहिए थी। इनके सेक्रेटरी ने जब कह दिया था कि इसके नुकसानात होंगे, इसकी ये कीमत अदा करनी पड़ेगी, तो फिर उनको उसी पर अमल दरामद करना चाहिए था, सेक्रेटरी की बात को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए थी। आइन ने बेशक इख्तियारात दिए हैं, बेशक वज़ीर आज़म डिफ़ाइन करता है कि क्या सीक्रेट है, गो आइन में है कि वज़ीर आज़म डी क्लासीफाई कर सकता है डॉक्यूमेंट को, गो आइन तो देता है इख्तियार, लेकिन आइन को जूती की नोक पर रखना चाहिए था, आइन की परवाह नहीं करनी चाहिए थी। जो एक ब्यूरोक्रेट ने कह दिया था उसकी बात को नहीं माना गया, वज़ीर आज़म ने आइन पर अमल किया, लिहाजा इसलिए इमरान खान की ज़मानत रिजेक्ट की जाती है। तो ये एक इंतहाई फजूल और घटिया लॉजिक है। ये नहीं कि गैर आइनी काम किया है, ये नहीं कि इख्तियारात नहीं देता आइन, अमल नहीं किया गया सेक्रेटरी की बात को जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। तो ये लॉजिक जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पेश की गई है। अब नाज़रीन इकराम, इसके बाद PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फ़ैसला कर लिया है। अब बॉल काजी फ़ायज़ ईसा के कोर्ट में है। क्या जमहूरियत का नाम लेने वाला, आइन की बात करने वाला काजी एक मुल्क की इज़्ज़त बचाने वाले को ज़मानत देता है या उसे सज़ा होने देता है? लेकिन लंदन प्लान, लंदन एग्रीमेंट, उसके इमरान खान ने आज पड़खचे उड़ा दिए हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।